जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम समसामयिक घटना चक्र साप्ताहिक करंट अफेयर लेकर के 1 से 8 दिसंबर 2023 का लेकर के उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्तर का है। पहला है करंट अफेयर, मिजोरम के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ग्रहण किया है? तो लाल दुमोहा 8 नवंबर 2023 को लाल दुहोमा है, सॉरी दुमोहा नहीं है, दुहोमा है। दुहोमा किस गठबंधन से संबंधित हैं? तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू कंभमपति। जम्मू और कश्मीर से संबंधित कौन से दो बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए? 11 दिसंबर 2023 को ये पारित हुआ। पहला है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधित किया? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अधिनियम के तहत। इसके तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 90 की गई हैं। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004। पैसे के बदले सवाल के मामले में किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? तो कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल। महुआ मोइत्रा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। बीडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2023 को मनोज कुमार सिंह को। बीडा का संपूर्ण रूप क्या है? तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये शीर्ष 2 ब्लॉक हैं। तिरयानी ब्लॉक तेलंगाना, कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम में कितने जिले ब्लॉक शामिल किए गए? तो कार्यक्रम क्रमशः 329 और 500, यानी कितने जिले हैं? तो 329 जिले हैं। ब्लॉक कितने हैं? तो 500 हैं। मेरा गांव, वाह, यहाँ दिया है मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 7 दिसंबर 2023 संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई। इस पहल का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में गांव और सांस्कृतिक मैपिंग और प्रलेखन। किस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है? तो 6 दिसंबर 2023 को मिशन शक्ति के तहत। पहले चरण में इसे कहाँ लागू किया गया? तो असम तथा जम्मू और कश्मीर में। असम के कितने जिलों को चुना गया? तो 7 जिलों को चुना गया। जम्मू और कश्मीर के कितने जिलों को इसके लिए चुना गया है? तो 2 जिलों को चुना गया। सियाचिन में तैनात
होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो 5 दिसंबर 2023 को कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो 12 दिसंबर 2023 को कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? तो लद्दाख। भारत के किस विश्वविद्यालय ने सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो 6 दिसंबर 2023 को रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय में। इन्हें किसके द्वारा मनोनीत किया? तो बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 7 दिसंबर 2023 को रेवंत रेड्डी। बात है, इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है? तो के चंद्रशेखर राव। रेवंत रेड्डी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लू भट्टी विक्रमार्क। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो 4 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है? तो 422.2 हो गई है। आगे है प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया? तो कोलकाता। वैसे कोलकाता होना चाहिए। महानगरों में दूसरे और तीसरे स्थान क्रमशः किसका था? तो पुणे और हैदराबाद, अर्थात दूसरा है पुणे और तीसरा है हैदराबाद। रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में आर्थिक अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11.1%। साइबर अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 24.4%। मानव तस्करी मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2.8%। अनुसूचित जाति के खिलाफ होने वाले अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 13.1%। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 4% की वृद्धि हुई। महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो उत्तर प्रदेश में 65,743 मामले। दंगों के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहे हैं? तो महाराष्ट्र है 45,331, राजस्थान है 45,058, यानी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, उसके बाद महाराष्ट्र और तब है आपका राजस्थान। चलिए, किस शहर में किशोरों के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो दिल्ली में 2,436। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा शहर है? तो चेन्नई 521 और अहमदाबाद 433। दंगों
कि सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए, तो महाराष्ट्र में। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य रहे, तो बिहार 4736, उत्तर प्रदेश है 4478, जबकि महाराष्ट्र पहले स्तर पर है दंगों में। किस राज्य में चार्जशीट फाइल करने की दर सर्वाधिक रही है, तो केरल में। किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभ आरंभ किया गया है, तो 5 दिसंबर 2023 को पंचायती राज मंत्रालय। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, तो ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानिक योजनाओं को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो 7 से 24 दिसंबर 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा है, तो असम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो 4 दिसंबर 2023 को राजकोट किला, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तो यह है सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। आगे है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रुतु भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो 4 से 6 दिसंबर 2023 केन्या की राजधानी क्या है, तो नैरोबी है। राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 200 हैं। 199 सीटों पर मतदान यानी एक मनोनीत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती, तो 115 सीटें। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो 69 सीटें जीती। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, तो मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी JPM। इसने मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी सीटें जीती, तो 27 सीटें जीती। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही, तो मिजोरम नेशनल फ्रंट 10 सीटें। मिजोरम विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने। इसने तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी सीटें जीती, तो 64 सीटें जीती। इस विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही, तो भारत राष्ट्रीय समिति 39 सीटें। अब यहाँ पे है तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 119 सीटें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के पृष्ठों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके 13 पृष्ठ हैं, यानी 10 पृष्ठों पर ये समझ लीजिए कि आपके PDF होंगे। तो हम लोग उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ।